हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कैनबिस प्लांट के बारे में। हाँ, आपने सही सुना, कैनबिस प्लांट। कैनबिस प्लांट मतलब वो जिससे ड्रग निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज कैनबिस और मैरिजुआना, और वी लोकली नो इट एज पॉट और गांजा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इस कैनबिस प्लांट के बारे में जानेंगे, इसके अंदर क्या केमिकल है जिसकी वजह से लोग हाई होते हैं, इस चीज को देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि क्यों NDPS, दैट मींस नार्कोटोपिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है हमारा 1985 में, क्या इलीगल है, क्या इलीगल नहीं है, क्या कंप्लीट कैनबिस प्लांट और उसके सारे पार्ट्स इलीगल है या नहीं, हम लोग ये जानेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे कि ये हाल ही में इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो लेट अस बिगिन द डिस्कशन। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पर उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज, राहुल साई 222, दैट इज माई ID फॉर इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड माई टेलीग्राम चैनल। उसके अलावा स्टडी IQ हैज ब्रॉट comprehensive prelims cum mains program for you for UPSC 2021. For more information, download the app and don't forget to click on the bell icon and subscribe our channel. इससे पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं कैनबिस के बारे में, मैं यहां पे एक कॉशनरी नोट देना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बी इट टोबैको, बी इट marijuana, be it anything, it's very dangerous for health. Please do not do it even for recreational purposes. Nothing, please stop it. तो खबर ये है कि जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस इट हैज गेन ट्रैक्शन, तब से हम लोगों ने देखा है कि ड्रग इशू हैज कम इनटू पिक्चर। बॉलीवुड और ड्रग का कनेक्शन निकला है। रिया चक्रवर्ती हैज बीन इन न्यूज कनेक्टेड टू द ड्रग केस एंड द नारकोटिक्स ब्यूरो इज ऑल्सो इन्वॉल्व नाउ इन इन्वेस्टिगेशन। इनफैक्ट नारकोटिक्स ब्यूरो ने एक चार्जशीट फाइल की है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। शी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड ऑन ड्रग चार्जेस। और तब से लेकर हम लोगों ने न्यूज में इतनी बार सुना है बहुत सारे ड्रग्स के नाम, और हम लोगों ने ये सारे टर्म्स भी सुने होंगे, कैनबिस, हेम्प, मैरिजुआना, पॉट, लोकली वी कॉल इट गांजा। सो ऑल दीज टर्म्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है ये चीजें, बैंड सब्सटेंसेस, और हम लोग ये देखेंगे कि डज पोजेशन ऑफ कैनबिस प्लांट, ये सब एक पेड़ से आता है, क्या इस पेड़ को पोजेस करना, क्या इस पेड़ के सारे पार्ट्स को पोजेस करना एक अपराध है। NDPS मतलब नार्कोट्रोपिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 में आया था। तो चलिए देखते हैं ये कैनबिस प्लांट एग्जैक्टली है क्या। तो कैनबिस प्लांट कुछ इस तरह का दिखता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कैनबिस को सिंपली डिफाइन किया है उनकी कंप्लीट जो फैमिली स्पीशीज है उससे। जो कैनबिस की फैमिली है दैट इज कॉल्ड कैनबिस सटाइवा। सो एनीथिंग विच बिलोंग्स टू कैनबिस जीनस अकॉर्डिंग टू इंडियन the NDPS Act, it comes under cannabis. WHO defines it as cannabis sativa, from which you can take out some psychoactive ingredients from this particular plant. और इस प्लांट में ऐसी स्पेशलिटी क्या है, इस ट्री में हमें क्या मिलता है? इस ट्री में हमें मिलता है THC। THC का मतलब है डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रोल कैनाबिनॉल। ये टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल जो है ये वो केमिकल है जो आप जैसे इनहेल करोगे आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है, दैट टेक्स यू इनटू सम हैलुसिनेशन मोड, इनटू सम ट्रांस मोड, इट गिव्स यू दैट हाई। इससे लोग कहते हैं कि वो हाई हो गए हैं। तो अगर हम लोग कैनबिस की बात करें, उसका कॉमन नेम जो है हम लोग ये जानते हैं लोकल लैंग्वेज में, इट्स कॉल्ड मैरिजुआना। और WHO के अनुसार सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड में ट्रैफिक होता है, मतलब सबसे ज्यादा जो बढ़ता है जो ड्रग है, दैट इज मैरिजुआना इटसेल्फ। कैनबिस के जो पार्ट्स है, कैनबिस और कैनबिस से जो निकलते हैं वो सब ड्रग सबसे ज्यादा ट्रैफिक होते हैं पूरे विश्व में। तो चलिए अब हम हमारे एक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग NDPS की बात करें, NDPS और कैनबिस की जो बात की जाए, तो NDPS के तहत जो भी कैनबिस प्लांट के स्पीशीज आते हैं उनके कंप्लीट जीनस जो है दैट हैज बीन डिफाइंड इन द NDPS एक्ट एज कैनबिस इटसेल्फ। और कैनबिस से स्पेसिफिकली सेक्शन 2 में कुछ चीजें डिफाइंड है। एक है चरस, हशीश और गांजा। तो 3 टर्म्स डिफाइन की गई है। चरस वो है जो रेसिनस मटेरियल निकलता है उस पेड़ से। रेसिनस मतलब गम टाइप एक
मटेरियल निकलता है जो सिक्रीट करता है वो प्लांट, उसको लेते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, गोले बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज चरस। अगर उसी चीज को प्यूरिफाई किया जाए, बहुत ही इंटेंस टीएचसी कंटेंट उसमें दिया जाए, तो दैट बिकम्स हशीश और हशीश ऑयल। और गांजा, और कॉमनली व्हाट वी कॉल इट एज मैरिजुआना और वीड, व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट फ्लावरिंग और फ्रूट टॉप्स। जो कैनबिस प्लांट के फूल होते हैं और फल के जो टॉप पार्ट होते हैं उसको कहते हैं मैरिजुआना। और इन सब चीजों से या तो वो चरस हो या फिर गांजा हो या हशीश हो, इन सब चीजों से कोई भी ड्रिंक बनाया जाए, उनसे कुछ और कोई प्रोड्यूस भी की जाए, दैट इज ऑल्सो बैंड अकॉर्डिंग टू द एनडीपीएस एक्ट। और अगर आप इस चीज की ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, अगर आप इस चीज का ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सजा मिलेगी। आपको एक नोट करने वाली चीज है यहां पे कि पहले हमारे पास एनडीपीएस एक्ट 1985 से पहले नहीं था। उससे पहले हमारे पास था डेंजरस ड्रग एक्ट जो 1930 का था। उसके तहत केवल 4 साल की सजा मिलती थी आपको ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि 1950, 60, 70 के दशकों में आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी पुरानी, जहां पे स्मगलिंग वाज वेरी रैम्पेंट। क्यों? क्योंकि बहुत वीक लॉस थे। उस स्मगलर के नाम पे कोई और चला जाएगा जेल 4 साल के लिए, एंड द स्मगलर विल कंटिन्यू देयर ऑपरेशंस। लेकिन 1985 के बाद, एनडीपीएस आने के बाद, बहुत ज्यादा रिगरस पनिशमेंट हो गई है। इफ यू आर अ ड्रग ट्रैफिकर इन एनी ऑफ दीज ड्रग्स, आपको 10 से 20 साल तक की सजा मिलेगी और बहुत ज्यादा फाइन भी होगा। अगर आप इस ड्रग को कंज्यूम करेंगे तो आपको 6 महीने से 1 साल तक की सजा हो सकती है और 20,000 तक का जुर्माना, या फिर सजा और जुर्माना दोनों भी मिल सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि एनडीपीएस एक्ट में क्या क्या अलाउड नहीं है, क्या क्या इलीगल है। हमने देखा कि चरस, हशीश और जिसको हम लोग गांजा कहते हैं, गांजा प्लीज याद रखिएगा, फ्लावरिंग और द फ्रूट टॉप्स, उन चीजों को नाम दिया गया है मैरिजुआना और गांजा। इन जनरल मैरिजुआना जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं, इंटरनेशनल वर्ड है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर लीव्स। तो अगर हम लोग एनडीपीएस की बात करें, एनडीपीएस में कैनबिस लीव्स के बारे में कोई बात नहीं लिखी गई है। मतलब कैनबिस लीव्स आर काइंड ऑफ लीगल। हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा, हिंदी फिल्मों में भी देखा है कि लोग होली के दौरान भांग पीते हैं, बहुत सारे गाने भी निकले। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर डाला हुआ है, अमिताभ की मूवी है डॉन। तो वो कहते हैं कि भंग का रंग चढ़े हैं। तो यू माइट बी नोइंग ऑल दी सॉन्ग्स। तो भांग इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन इन इंडिया, इजंट इट? तो अगर कोई आदमी भांग कंज्यूम कर रहा है, आर दे ब्रेकिंग एनडीपीएस एक्ट? नो, बिकॉज इन द एनडीपीएस एक्ट लीव्स और सीड्स ऑफ कैनबिस आर एक्सक्लूडेड। तो जो सीड होते हैं और लीव्स होते हैं, दे आर एक्सक्लूडेड। उनसे बनता है भांग, क्योंकि उसमें बहुत ही कम टीएचसी कंटेंट होता है, इसीलिए। और इस पर्टिकुलर क्लॉज के लिए ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा लैक्स रेगुलेशन है इंडिया में। इसीलिए हम देख सकते हैं कि मैरिजुआना और वीड और पॉट, विथ रिस्पेक्ट टू दैट, इवन पुलिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेरी मच कंफ्यूज्ड वेदर इट कम्स अंडर एनडीपीएस और नॉट। the content which is there, it has to be tested, वो leaves है या seeds है या flowering part है या फिर चरस है, हशीश है। चरस and hashish is something which can be identified very easily, but what about the other parts? It is very very confusing. So this is something which is out of the purview of NDPS, and that is why bhang is quite legal in India. In fact, अगर आप बहुत सी cities में देखिए, वहां पे authorized भांग centers मिलते हैं आपको। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हैव यू सीन सच ऑथराइज्ड भांग सेंटर्स। इसके अलावा एक और चीज जो न्यूज में है, इट इज कॉल्ड एज सीबीडी ऑयल, मींस कैनाबिडियोल ऑयल। ये कैनाबिडियोल ऑयल बहुत ज्यादा न्यूज में है क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत का केस आया है, उसमें रिया चक्रवर्ती हु हैज बीन अरेस्टेड, देयर आर मेनी अदर फिल्म पर्सनालिटीज जिनके नाम आ रहे हैं, जहां पे सीबीडी ऑयल के बारे में बात की थी। एक लॉयर थे रिया चक्रवर्ती के और एक और फिल्मी पर्सनालिटी के, उन्होंने ये कहा था कि दे यूज सीबीडी ऑयल एंड सीबीडी ऑयल इज क्वाइट लीगल। सो दिस इज अनदर लीगल लूप होल इन आर एनडीपीएस एक्ट। सीबीडी ऑयल, द कैनाबिडियोल ऑयल, इट इज नॉट कंटेन्ड अंडर द एनडीपीएस एक्ट। याद रखिएगा, ये जो कैनाबिडियोल ऑयल है, ये हम लोग देख सकते हैं हमारे मार्केट में भी, क्योंकि ये एनडीपीएस एक्ट में नहीं आता है। It is regulated by some other act. It is regulated by Drug and Cosmetics Act 1940, और उसके तहत हम इसको लीगली यूज कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे वेबसाइट है। ये मैंने एक पिक्चर डाली है फ्लिपकार्ट की यहाँ पे, जहाँ पे हेम्प ऑयल वो बेच रहे हैं। दैट हेम्प ऑयल इज नथिंग बट कैनाबिडियोल 15% 10 ml की बॉटल।
ऑल्दो अगेन अनअवेलेबल, मैंने बस आपकी रिप्रेजेंटेशन के लिए यहां पे दिया हुआ है कि कैनाबिडियोल ऑयल इज क्वाइट लीगल इवन इन इंडिया। और अगर हम लोग कैनाबिडियोल ऑयल की बात करें, इट हैज अ लॉट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। कैनाबिडियोल ऑयल, बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं, इट हैज वेरी लो टीएचसी कंटेंट, टीएचसी से जिससे नशा होता है बहुत लो कंटेंट है, और ये एडिक्टिव नहीं है। मतलब कैनाबिडियोल ऑयल इज नॉट एडिक्टिव, it is used to treat many patients who have anxiety, who have depression. In fact, अभी आजकल रिसर्च निकली है कि कैनाबिडियोल ऑयल इज वेरी मच यूजफुल इन ट्रीटिंग कैंसर ऑल्सो। मल्टीपल माइलोमा को ट्रीट करने में भी कैनाबिडियोल काफी ज्यादा उपयोगकारी है, ये कहा गया है। सो दीज आर द लीगल प्रोविजंस इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू कैनाबिस प्लांट, जिसको हम लोग कॉमनली जानते हैं मैरिजुआना और गांजा के नाम से। और अगर हम लोग देखें तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ इंडिया, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ लीगल जूरिस्प्रूडेंस है यहाँ पे, कंफ्यूजन बिटवीन द टर्म गांजा and the other leaves and the other parts which are not covered in the NDPS Act, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये यूज में भी होता है। अगर हम लोग इंटरनेशनल एक्सपीरियंस देखें, इंटरनेशनली मेडिकल मैरिजुआना इज कंसिडर्ड लीगल इन मेनी ऑफ द कंट्रीज। इनफैक्ट अगर हम लोग एक सेंटिमेंट देखें डेवलप्ड कंट्रीज में, जो लेफ्ट वाला आपके पास फिगर दिख रहा है, वहां पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी कंट्रीज के लोग हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया। In many developed countries, people have an opinion कि marijuana should be legalized। और ये जो राइट वाला आप पिक्चर देखोगे, यहां पे आप देख सकते हो जहां जहां डार्क ग्रीन पैचेस है, जैसे कि साउथ अफ्रीका, इनफैक्ट मेनी पार्ट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, दे हैव लीगलाइज्ड मैरिजुआना। मतलब जो ट्राइबल एरियाज है वहां पे लीगलाइज्ड है। इन मेनी कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका इट इज लीगलाइज्ड। इन मेनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे भी आपको ये लाइट ग्रीन कलर दिख रहा है, आप देख सकते हो यहां पे इट इज डीक्रिमिनलाइज, मतलब इट कैन बी यूज्ड। बट इन मेनी अदर एरियाज, फॉर एग्जांपल इन यूएसए, इन मेनी अदर एरियाज, इट इज अ लिटिल कंफ्यूज, मतलब इनकंसिस्टेंट टाइप की पॉलिसीज रही है, एनफोर्समेंट स्ट्रांग नहीं है। उसमें हम लोग इंडिया को भी ऐड कर सकते हैं कि एनफोर्समेंट स्ट्रांग नहीं है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज है। और हम लोग ये देख चुके हैं कि क्यों है, बिकॉज ऑफ the problems in the NDPS Act, जहां पे कुछ डिफाइंड है सेक्शन 2 के अंडर, कुछ डिफाइंड नहीं है, लीडिंग टू लीगल कंफ्यूजन एंड ऑल्सो लीगल टू प्रॉब्लम्स इन एनफोर्समेंट। So this was it from our part of the discussion on the cannabis. I am signing off here. Thank you very much and please stay safe.